चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। फूकू मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ही कुछ ना कुछ बोलोगे, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, एंड तक ज़रूर देखा करो, तब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ओके। और हाँ, अगर आप कहीं से भी इस चैनल पर टपक पड़े हो तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और बहुत ही धांसू वीडियोज़ लाता ही रहता हूँ। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो हे गाइस, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा, इनके लिए बहुत ज़्यादा शब्द भी कम पड़ रहा है मेरे लिए। एक तो खुद गॉड लाइक पावर्स रखने वाला बंदा है, यानी कि हल्क, तो दूसरा तो खुद ही गॉड है, हाँ, हरक्यूलिस। सर हम बात कर रहे हैं इन दोनों कैरेक्टर के बारे में, जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, हल्क वर्सेस हरक्यूलिस। तो भाई अपना बाहुबली एवेंजर क्या एक गॉड को पटकने की ताकत रखता है? क्या वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को हरा सकता है? जैसे कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में हनुमान जी को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ माना गया है, यानी कि स्ट्रेंथ का भगवान, मतलब ताकत का देवता। वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में हरक्यूलिस को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि ताकत का देवता माना गया है। यानी कि इन दोनों की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। सो यार इनकी ये फाइट बहुत ही ज़्यादा तबाहीदार होने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हरक्यूलिस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर रह चुका है और ये एक गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी का। और ये कोई ऐसा वैसा गॉड नहीं है कि पानी का, आग का, या फिर एयर का, या बिजली का। नहीं, ये खुद स्ट्रेंथ यानी कि ताकत का देवता है, गॉड है ये स्ट्रेंथ का। इसको कहा जाता है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस। अब भाई इसके स्ट्रेंथ की लिटरली कोई लिमिट नहीं है। मतलब जिसको कहते हैं ना, एक लिमिट के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अरे भाई थर्मामीटर की भी कोई लिमिट होती है, अरे इसकी भी कोई लिमिट होती है, पर नहीं, हरक्यूलिस की कोई लिमिट नहीं है लिटरली। और हमारा ये कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी इस वीडियो के लिए गॉड ऑफ वॉर गेम के हरक्यूलिस को लिया है। सो आप देख ही सकते हैं कि इस गेम के अंदर जो हमारा क्रेटोस था, जो इस गेम का हीरो था, मतलब क्रेटोस ने सबसे पहले एरीस को मारा, उसकी गुद्दी को चटका के खुद बना गॉड ऑफ वॉर। जो ग्रीक माइथोलॉजी में एरीस को गॉड ऑफ वॉर माना जाता है। अब जैसे कि आपको तो पता ही है कि अब जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव लड़ता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है अगर वो जीत जाता है। वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में जब क्रेटोस ने एरीस को मारा, उसकी गुद्दी को चटका दिया, तब वो बन गया था गॉड ऑफ वॉर। और उस गॉड ऑफ वॉर को हराने के लिए हरक्यूलिस ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। और आप देख ही सकते हो कि क्रेटोस के रिफ्लेक्सेस कितने ही ज़्यादा खतरनाक हैं। मतलब क्रेटोस हर एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी से वार कर रहा था हरक्यूलिस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था हरक्यूलिस पे। इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी हरक्यूलिस लगातार कंटिन्यूसली फाइट कर रहा था क्रेटोस से। और एक और बात बता दूं, क्रेटोस उस टाइम अपनी फास्टेस्ट फॉर्म में था। मतलब उस टाइम लिटरली क्रेटोस को देख पाना या फिर उससे फाइट कर पाना नामुमकिन था। किसी आम गॉड के तो बस की था ही नहीं है। सिर्फ हरक्यूलिस ही था मेरे ख्याल से जो क्रेटोस से फाइट कर पाता था। और एक और बात बता दूं कि हरक्यूलिस खुद है द सन ऑफ ऑल द ओलंपियंस। मतलब ये सभी ओलंपियन गॉड्स के स्काई फादर का बेटा है। आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हो गई। मैंने कहा कि ये स्काई फादर का बेटा है। जैसे कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इंद्रदेव को स्काई फादर माना गया है, वैसे ही आप समझ लीजिए ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस को स्काई फादर माना है। और ये हरक्यूलिस बंदा उसी का बेटा है। मतलब आप समझ रहे हो, जो खुद ओलंपियन गॉड्स के गॉड्स हों, यानी कि देवों के देव ज़्यूस, उनका बेटा है ये हरक्यूलिस। ये कोई आम गॉड नहीं है, ये अलग ही लेवल का गॉड है। और भाई ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि क्रेटोस के हर एक वार को
इसको पहले ही पता चल जा रहा था कि क्रेटोस कौन सा वार कब करने वाला है, और इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी ये फाइट करता जा रहा था। और जिस अरीना में क्रेटोस और हरक्यूलिस फाइट कर रहे थे, उस अरीना का भी अंजर पंजर ढीले कर दिए इस बंदे ने। ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था, और इसने पूरे अरीना को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक दिया था। पूरे अरीना बैटल को ही इसने उखाड़ के फेंक दिया। आप सोच सकते हैं कितना ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है। अगर उस टाइम क्रेटोस के पास एरिस की और गॉड्स की पावर्स नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेटोस ने ज़्यादातर गॉड्स को मार के इसके पास आया था, वैसे ही अगर क्रेटोस के पास ज़्यादातर गॉड्स की पावर्स नहीं होती तो वो लिटरली हरक्यूलिस को नहीं हरा पाता। हरक्यूलिस कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट, या फिर आप कहो मोस्ट पावरफुल गॉड्स इन ग्रीक माइथोलॉजी। जब भी आप गूगल पे टाइप करोगे हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो या फिर हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीक गॉड, तो या तो आपको ज़्यूस का नाम आएगा या फिर हरक्यूलिस का। इससे आपको इस बात का अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि हरक्यूलिस कोई ऐसा वैसा बंदा तो है ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब आप ये मत कहना मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हरक्यूलिस कितना ही ज़्यादा औसम बंदा है, और ये मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बंदा है। सो भाई, अगर हम बात करें अब अपने हल्क की, तो क्या वो इस गॉड की गुद्दी को चटका सकता है? मतलब क्या वो हरक्यूलिस की गुद्दी को चटका सकता है? हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर, बाहुबली अवेंजर, जिसके अंदर ब्रूस बैनर, मतलब जिसके अंदर गामा रेडिएशन भरी हुई है, क्या वो अपनी पावर से एक गॉड को पटकने की ताकत रखता है? क्या वो एक मास्टर ब्लो में एक गॉड को पटक देगा? नहीं, इतने इजी तो नहीं होने वाला उसके लिए। मतलब हल्क की क्या ही बात करें, वो रियलिटी के बीच में पंच कर सकता है। नॉर्मल चीज़ों को तो उसने ऐਵੇਂ ही पटका, और जैसे कि आपने अवेंजर्स मूवी में भी देखा है कि उसने लोकी को पटका, फिर थॉर रैग्नारॉक में थॉर को पटका, एंड वो दोनों ही गॉड्स को पटक रहा है। लिटरली आप देख रहे हो, उसके लिए कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है गॉड्स को पटकना, ऐसे ही पटक चुका है। और तब भी ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरक्यूलिस के पास इन्फानाइट स्ट्रेंथ है, वैसे अपने हल्क भैया के पास भी इन्फानाइट स्ट्रेंथ है। इसका सोर्स है गामा रेडिएशन। ये जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि हमने एवेंजर्स मूवी में देखा कि कैप्टन बोलते हैं कि यही आपका सही टाइम है गुस्सा होने का, तो ब्रूस बोलता है कैप्टन आई एम ऑलवेज एंग्री, और फिर वो वो हल्क बन के क्या पंच मारता है। आपने देखा है, उस लेवाइथन की चीथड़े उड़ जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हल्क स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है, पर यार मूवीज़ में उसको दिखाया नहीं गया परफेक्ट। अब भाई मैं बात करूँ कि हल्क वर्सेस हरक्यूलिस में कौन जीतेगा, कौन है इस फाइट का विजेता। सो यार मैं मानता हूँ कि बेस लेवल पे, मतलब स्मॉल लेवल पे जब ऐसी फाइट होगी तो भाई हरक्यूलिस आराम से, मतलब लिटरली आराम से हल्क को हरा देगा। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हल्क को हराने में, वो बिल्कुल ही आराम से हरा देगा। बट जैसे जैसे फाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हल्क का गुस्सा बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे ये फाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है हमारे हरक्यूलिस भैया को। अब आप ये सोच लो कि फाइट हो रही है, अब हरक्यूलिस हल्क पे भारी पड़ रहा है धीरे धीरे। जब हल्क का गुस्सा बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाएगा अपनी, तब असली हल्क बाहर आएगा, द वर्ल्ड ब्रेकर बाहर आएगा, रियल हल्क बाहर आएगा, और वो चटकाएगा एक गॉड की गुद्दी। हाँ मतलब यस, हाँ वो चटका सकता है। मतलब मैंने जैसे कहा, बेस लेवल पे हरक्यूलिस उसको आराम से हरा देगा, नो डाउट, बिल्कुल प्यार से। पर जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो, जैसे आप ये समझ लो कि बेस लेवल पे हल्क पहाड़ों को शैटर कर सकता है, एक एरोप्लेन को आराम से उठा लेगा, छोटे मोटे सुपर हीरोज को हरा सकता है। पर जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ेगा, वो माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, फिर अचानक से ही वो प्लैनेट्स को तबाह करने की ताकत रखेगा। और फिर एक टाइम तो ऐसा आएगा तुरंत ही कि वो यूनिवर्स, गैलेक्सीज को भी अपने पंच से ख़त्म करना चाहेगा, मतलब कर पाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, बताया ही है कि हल्क रियलिटी के बीच से पंच कर सकता है, वो कहीं से भी पंच कर सकता है, किसी भी रियलिटी में हो। सो नो डाउट बेस लेवल पे हरक्यूलिस आराम से जीत जाएगा। पर जैसे जैसे हमारे हल्क भैया को गुस्सा बढ़ेगा, तुम्हें तो पता ही है क्या होने वाला है, वो किसी को भी चीर देगा, फाड़ देगा। पर ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। पिछली वीडियो में मैंने कुछ भी कह दिया भाई, एक बंदा गुस्सा हो गया, सो सॉरी यार उसके लिए।
बट ये मेरा ओपिनियन था ना, आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मायने लगता है कि आप क्या सोचते हो। सो कमेंट सेक्शन में बताना, और ये मत सोचना कि हरक्यूलिस जीतेगा या फिर अपना हल्क जीतेगा, ये मत सोचना। साइज डजंट मैटर और पावर डजंट मैटर। फाइट कैसी होने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा औसम होगी, और यूनिवर्स तो ऐवी तबाह होने वाले हैं इस फाइट में। सो अपना ओपिनियन, आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन में वो दे दीजिएगा। ये मेरा ओपिनियन था। अब अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी मज़ा आया ना, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो मैंने पहले कहा है सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हो सो कमेंट सेक्शन में लिख देना आई एम हियर, और तब तक के लिए गुड बाय।